आपको इस मार्केट में इतना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि आपको ट्रेडिंग का ए से लेके जेड तक सब कंसेप्ट बताओ। ये सेशन फिब के बारे में होने वाला है, ये सेशन डाउ पैटर्न के बारे में होने वाला है, ये सेशन और कुछ एडवांस कंसेप्ट के बारे में होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है जहां पे इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स सब कुछ सिखाने वाले हैं आपको। साथ ही साथ आपको इस मार्केट में इतना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि आपको ट्रेडिंग का ए से लेके जेड तक सब कंसेप्ट बताओ। अब ये जो सेशन होने वाला है, इसके बाद जो आप रिकॉर्डिंग देखने वाले हो, ये नेक्स्ट सेशन होने वाला है। बट अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे या आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ध्यान रखना, यूट्यूब पे TWS मेंटोरशिप 2025 के नाम से सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। आप प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और अगर आप ये क्लासेस लाइव लगाना चाहते हो डाउट सेशंस के साथ, तो आप प्ले स्टोर से ट्रेड विद संचित की ऐप डाउनलोड कर लो या ऐप स्टोर से माई ऑर्गेनाइजेशन ऐप डाउनलोड करो। ऑर्गेनाइजेशन कोड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूंगा। उसके थ्रू आप इन सब क्लासेस को लाइव अटेंड करके अपने डाउट्स भी दे सकते हो। ये सेशन फिब के बारे में होने वाला है, ये सेशन डाउ पैटर्न के बारे में होने वाला है, ये सेशन और कुछ एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में होने वाला है। तो सेशन अच्छे से देखना, सभी सेशंस अच्छे से देख लोगे, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की गारंटी है हमारी, वो भी बिल्कुल फ्री। और इससे पहले इस सेशन की रिकॉर्डिंग पे चलो, आप इस वीडियो को लाइक, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सा एजुकेशनल कंटेंट जो पेड भी नहीं सिखाया जाता वो फ्री में लेके आया जाएगा। So I said I got the V7 access, and Yes, today I did the trading, and I made $800 out of that using V7. So Great, just want to great. say thank you, and the learning which you are sharing, it is impeccable. It's changing my trading journey. So just want to say thank you. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज का सेशन होने वाला है दो कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहले आज हम सीखेंगे सेशन में टाइप ऑफ कैंडल्स, यानी कि कैंडल्स कितनी तरह की होती है। उसके बाद हम सीखेंगे फिबोनाची क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हम सीखेंगे डाउ कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes sir. उसके बाद हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको इंडिकेटर्स की। ठीक है, ये आज का सेशन इसके ऊपर आने वाला है। चलो, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टाइप ऑफ कैंडल्स। तो थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग व्यू का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इस सेशन में ट्रेडिंग व्यू भी कवर हो जाएगा। जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो ना, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का ऐसा चार्ट ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको आपका यूजर नेम नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उनसे, तो आप हेल्प सेंटर पे, जैसे मैंने एक सपोर्ट टिकट रेस की थी, आप सपोर्ट टिकट रेस करके हेल्प ले सकते हो। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का एक पेड प्लान है, फ्री प्लान में ये सपोर्ट टिकट अवेलेबल नहीं होती। नोटिफिकेशंस, व्हाट्स न्यू, डार्क थीम यहाँ से करना है तो थीम डार्क हो जाएगा आपका। ड्राइंग पैनल ऑन करना है, मतलब साइड वाला पैनल ऑन करना है, ऑफ करना है, आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो पैनल को। लैंग्वेज कौन सी चाहिए, लैंग्वेज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बट इंग्लिश के अलावा आई डोंट थिंक इसको कुछ चाहिए होगा। डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करनी है कर सकते हो, बट डेस्कटॉप ऐप इतनी अच्छी नहीं है ट्रेडिंग व्यू की। साइन आउट से तो आपका प्रोफाइल साइन आउट हो जाएगा। ये सबसे पहला था। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास सिंबल सर्च का। जैसे सपोज मैं गोल्ड का चार्ट सर्च करना चाहता हूँ, मैं गोल्ड वर्ड लिखूंगा यहाँ पे तो ये गोल्ड आ जाएगा। बट आपको जिस चीज़ पे आप ट्रेड करना चाहते हो उसका सही सिंबल पता होना चाहिए। तो गोल्ड का जैसे सिंबल है वो XAU USD है। फिर आपको आ जाता है कौन से प्रोवाइडर्स है उसके डाटा के। जैसे गोल्ड में अगर आप देखोगे तो आपको ओएंडा का चार्ट मिलता है, forex.com, FX ओपन, FXC एम्पायर, देन पेपर स्टोन। अब 8 कैप, अगर तो आपका ब्रोकर यहाँ पे लिस्टेड है तो फिर तो आपके ब्रोकर के साथ एग्जैक्ट प्राइस मैच होगा। जैसे वेंटेज का चार्ट है, ब्लैक बुल का चार्ट है, इजी मार्केट है, 8 कैप है, IC मार्केट है, कुछ मेन ब्रोकर्स है। अगर आपका ब्रोकर इन्हीं में से एक है तो वो एग्जैक्ट मैच होगा। अगर ब्रोकर डिफरेंट है तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी का चार्ट सर्च करते हो तो उसमें ऐसे नहीं आता आपके पास एक ही निफ्टी आता है NSE, बट फॉरेक्स में आपके पास मल्टीपल ब्रोकर्स आएंगे। फिर यहाँ पे स्टॉक्स में सर्च करने हैं तो आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स में देखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आ गया। मुझे फंड्स में देखना है रिलायंस म्यूचुअल फंड कौन कौन से है। मुझे फ्यूचर्स देखने हैं रिलायंस के, यहाँ से फ्यूचर्स। फॉरेक्स में देखना है तो फॉरेक्स में रिलायंस तो नहीं मिलेगा। फॉरेक्स में मुझे जैसे सपोज आपका यूरो USD मिल जाना चाहिए, यूरो USD करेंसी पेयर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये आज
आज ना इस सेशन के बाद, सेशन हम छोटा रखेंगे, 50 मिनट का सेशन रखेंगे, इसके बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। वो दोबारा बनाने का पर्पस ही ये है ताकि आपका कोर्स के साथ कंबाइन हो जाए। तो इसके बाद ये सेशन मैं पूरा 8:50 9 बजे बंद कर दूंगा। इसके बाद आप वो वीडियो देख लेना, आपको ये फॉरेक्स के क्या क्या चीज़ें होती ट्रेड में वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो बेसिक्स हम यहाँ पे फिर डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको स्किप कर जाएंगे, टाइम सेव हो जाएगा। क्रिप्टो में आप किन किन चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो, जैसे क्रिप्टो में आपको पता होगा क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। इंडेक्स में इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, इंडिया में निफ्टी 50 है, बाहर डाउ जोन्स है, इंडिया में बैंक निफ्टी है, बाहर SPX है, मतलब मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं। बॉन्ड्स आपके मतलब के नहीं है, इकोनॉमी आपके मतलब की नहीं है, ऑप्शंस अगर आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये कहाँ से मिल जाता है, सिंबल सर्च। उसके बाद आपके पास आता है टाइम फ्रेम्स का ऑप्शन, जहां से आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चूज करने को मिल जाएंगे। आपको 5 मिनट पे काम करना है, 15 पे करना है। अगर आप अपना कोई कस्टम इंटरवल बनाना चाहते हो तो आप पेड प्लान पे बना पाओगे। जैसे मैं 6 मिनट या मैं कुछ बहुत ऑड सा इंटरवल 29 मिनट्स का बनाना चाहता हूँ, तो मेरा एक नया टाइम फ्रेम 29 मिनट्स का भी बन जाएगा। बट ये पेड प्लान्स में बना सकते हो, फ्री प्लान्स में नहीं बना सकते। ऐसे कस्टम टाइम फ्रेम्स का क्या फायदा होता है, 30 मिनट पे मैं कुछ एनालाइज कर रहा हूँ तो सबको सेम दिख रहा होगा। मेरा कोई कस्टम टाइम फ्रेम होगा जिसमें मेरी एक्सपर्टीज होगी, तो ऑब्वियसली मैं उस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और सबको वो टाइम फ्रेम पे दिखेगा नहीं। जितना ज़्यादा नया टाइम फ्रेम, जैसे मैं बहुत ज़्यादा 10 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, बहुत ज़्यादा 8 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, कि 5 मिनट 10 मिनट कॉमन टाइम फ्रेम्स हैं, अवॉइड करो जो सबको दिख रहे हैं। उसके बाद आता है कैंडल्स, सबसे मेन चीज। अभी तक आपने सीखी है बेसिक कैंडल्स। बेसिक कैंडल्स मैंने आपको सिखाई, ये कैंडल होगी, ये इसकी विक हो गई, ये कैंडल होगी, इसकी विक होगी, बॉडी विक हो गई। अब इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है बार्स, यूजलेस है। यहाँ पे हॉलो कैंडल्स। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बाइंग आ रही है तो क्या मतलब कैंडल जो है वो खाली बन रही है, सेलिंग आ रही है तो कैंडल रेड बन रही है, यूजलेस है। बहुत लोग इस कैंडल्स को लगा के यूज करते हैं कि उनको ग्रीन रेड मार्केट से बचना होता है, तो आप ये लगा सकते हो, बट इसका कोई खास वो नहीं है। वॉल्यूम कैंडल्स, अब ये कैंडल्स वॉल्यूम डिनोट करती है। शायद वॉल्यूम कैंडल्स जो है ये पेड प्लान में है। जब कैंडल मोटी हो जाती है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम मतलब आप इंडिकेटर्स में जाओगे ना तो आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर मिलेगा। अब वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, वो आपको बताता है कितने लोग एक्टिव हैं किस टाइम पे। अब जैसे यहाँ पे देखो कैंडल मोटी हो गई क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा था। अगर आप नॉर्मल कैंडल पे होते, आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया होता, तो आपको सीधा दिख रहा था यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब बायर्स सेलर्स बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे, ह्यूज सेलिंग है। अगर नॉर्मल रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम ही नहीं है, तो हम कहते हैं भाई सेलिंग नहीं है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स नहीं है। जहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा आ जाते हैं ना, वहां पे ऐसे होता है। और अब वॉल्यूम इंडिकेटर का सब्स्टिट्यूट वॉल्यूम कैंडल्स ही आ गई हैं कि आपको इंडिकेटर लगाना ही ना पड़े। मुझे मेरी कैंडल देखने से ही पता चल जाए कि इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। ये बड़ा नया कंसेप्ट अभी अभी आया है। उसके बाद लाइन चार्ट आता है। लाइन चार्ट आपको बहुत मदद करता है। मुझे नहीं पता मैंने आपको अभी तक सिखाया या नहीं, बट ये एक हैक है पैटर्न्स फाइंड आउट करने का। शायद मैंने इस कोर्स में सिखाया भी है कि जैसे आपको नॉर्मली डबल टॉप नहीं दिखेगा, बट आपको लाइन चार्ट में दिख जाएगा कि ये देखो डबल टॉप बन रहा है। मतलब नॉर्मल ये लाइन चार्ट जो होता है ये आपको इजी वे में अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपको लाइन में कितना इजी दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। नॉर्मल चार्ट में किसी टाइम नहीं दिखता, नॉर्मल चार्ट में किसी टाइम पैटर्न नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है। तो लाइन चार्ट बिगिनर को बड़ा मदद करता है पैटर्न्स फाइंड आउट करने में। फिर जब आप एडवांस लेवल पे होते हो फिर तो दिख जाता है। लाइन विथ मार्कर्स नो यूज, स्टेप लाइन नो यूज, एरियाज नो यूज, HLC बेसलाइन नो यूज, कॉलम हाई लो, वॉल्यूम फुटप्रिंट, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी नो यूज। ठीक है, करते हैं बड़े प्लेयर्स इसका यूज, हम नहीं करते। सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल मेरे लिए कोई यूज नहीं है। हैकिनाशी कैंडल्स मेरे लिए बहुत काम की चीज है। क्यों, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, आपको हैकिनाशी कैंडल्स का कंसेप्ट समझाता हूँ। ये है मेरी नॉर्मल कैंडल्स, रुकिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे लगी मेरी नॉर्मल कैंडल्स। अब नॉर्मल कैंडल्स में आपको क्या दिखेगा, सेम टाइम फ्रेम कर देते हैं, 10 मिनट वहां का, 10 मिनट यहाँ का। दोनों टाइम फ्रेम्स आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, दोनों चार्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम, बट आपको एक डिफरेंस दिखेगा। क्या, ये क्या, जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा वो राइट पे अपने आप आ जाएगा। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे रेड दिख गया, ग्रीन 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 ग्रीन। अब यहाँ पे आपकी रेड कैंडल आई तो सही, बट क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ? ट्रेंड तो बुलिश ही था। तो हैकिनाशी कैंडल्स एक बहुत इजी वे है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में।
मुझे दिख रहा है ये कैंडल्स ग्रीन बन रही है तो इजी है भाई साहब, मार्केट इज बुलिश। और हैकीनाशी कैंडल्स में जो विक्स होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। अगर ऐसी कैंडल बनी है तो इसका मतलब यह अभी मार्केट अपने आप को डिसाइड नहीं करेगी। अगर इसमें बुलिश कैंडल बनेगी तो आपको ऊपर की तरफ विक दिखेगी बुलिश कैंडल की। अगर इसमें डोजी बनेगी तो ऐसी बनेगी। अगर इसमें रेड कैंडल बनेगी तो आपको रेड कैंडल की जो विक है ना, अजीब डिफरेंट दिखेगी। अगर आप ये देखो, चेंज हुआ मार्केट सिनेरियो, नीचे से विक रेड कैंडल की, यहाँ पे कैंडल कैसी है ऐसी, यहाँ पे कैंडल कैसी है ऐसी। मतलब हैकी नाशी कैंडल हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द मार्केट इजीली। और ये कैंडल बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है जब आप इंडिकेटर ट्रेडिंग करते हो। अगर आप कुछ इंडिकेटर्स को लगा के ट्रेड कर रहे हो ना, आप नॉर्मल कैंडल्स पे कर रहे हो और हैकी नाशी, सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। क्योंकि ये साइडवेज में बहुत कम ट्रैप होती है। दिस इज हैकी नाशी कैंडल, बट इन कैंडल्स का ओपन हाई लो क्लोज चारों चीजें डिफरेंट होती है। जैसे सपोज मैंने अब इस कैंडल के ऊपर प्लेस किया, राइट हैंड साइड स्क्रीन देखो, इसका ओपन प्राइस है 94,818, लेफ्ट हैंड साइड का ओपन प्राइस है 94,884। ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, बट इतना समझो इस कैंडल का जो प्राइस है ना वो प्रीवियस कैंडल से डिराइव होता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो अगर आप हैकी नाशी कैंडल का चार्ट देख रहे हो बट आपको एक्चुअल मार्केट प्राइस देखनी है तो उसके लिए आपको दो चार्ट पहले लगाने पड़ेंगे। अभी हैकीनाशी कैंडल्स में प्राइस चल रहा है 93,964, बट यहाँ पे प्राइस है 93,829। ये देखो प्राइस का डिफरेंस है दोनों साइड में। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रू प्राइस भी दिख रहा है क्योंकि मैंने ये ऑन किया हुआ अपने ट्रेडिंग व्यू में, बट एक्चुअल में हैकीनाशी कैंडल का ये प्राइस है, पर बाजार इस प्राइस पे चल रहा है। तो ये हैकीनाशी कैंडल्स का डिफरेंस है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको चार्ट पे दूसरा प्राइस लगाना पड़ता है साथ में, तब आपको पता चलता है एक्चुअल में उसका प्राइस क्या है। बट पॉइंट ये है, ये कैंडल्स आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी से मदद करती है। सपोज ये नॉर्मल कैंडल्स आप देखो, क्या है ये, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बंदा पागल हो जाए। और यहाँ पे अगर आप देखो, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बड़े टाइम फ्रेम्स पे तो बहुत स्मूथ हो जाती है। अगर मैं 30 मिनट्स पे लगा दूं आपको, आप देखोगे भाई अंधा भी देख के बता देगा मार्केट अप ट्रेंड में है। दो ग्रीन कैंडल बनी, आपने बाय का ट्रेड, मतलब हैकीनाशी कैंडल तो ऐसी चीज है, अगर आप चार्ट पे लगा दो ना बड़े टाइम फ्रेम पे, कोई इंडिकेटर ना लगाओ तो ये खुद में ही एक इंडिकेटर है। दो ग्रीन कैंडल्स बनी, मार्केट अप ट्रेंड में। रेड कैंडल्स बनी, अभी वॉल्यूम नहीं है इनमें, बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट डाउन ट्रेंड में। रेड कैंडल्स बनी, सर मार्केट इसमें तो डाउन ट्रेंड। सर ग्रीन इसमें तो ग्रीन कैंडल बनी, सर प्लीज मैं अभी डाउट्स नहीं दे रहा, रुक जाइए, मैं समझा रहा हूँ सर, इंटरप्ट मत कीजिए। रेड कैंडल्स बनी, मार्केट डाउन ट्रेंड साइडवेज। रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, मतलब ये आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत इजीली मदद करती है किसी भी चार्ट पे। निफ्टी पे लगा लो इसको, निफ्टी पे लगा लो, ये देखो निफ्टी। अब ये आपको देखो निफ्टी का आपको नजरिया ही डिफरेंट दिख रहा है इसमें। रेड 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 ग्रीन, रेड 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 ग्रीन, रेड 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 ग्रीन। सर किसी का माइक को डिस्टरबेंस कॉज कर रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। रेड 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 ग्रीन, ये ग्रीन 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 ग्रीन, ये मतलब मार्केट आइडेंटिफाई करनी आपके लिए आसान कर देती है। दिस इज हैकी नाशी कैंडल्स। उसके बाद एक कैंडल टाइप आती है रैनको कैंडल्स, ये नीचे वाली कोई फायदा नहीं है। रैनको कैंडल्स बेसिकली क्या है, ये ब्रिक्स है, मतलब आपको डब्बियां बनती दिखती हैं। ये डब्बी क्या है, सपोज मैं आपको एक लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, बीटीसी के चार्ट पे, और इसका डब्बी का साइज होता है। मैंने सपोज यहाँ पे बीटीसी की डब्बी का साइज सेट कर दिया। मुझे रैनको का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, बट इट्स अ यूजलेस थिंग क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 महीने इसमें वेस्ट किए हैं। तो मैं आपके वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता, बट इतना आप समझ लो, रैनको में बेसिकली क्या होता है, डब्बियाँ बनती रहती हैं। मतलब आपकी कैंडल्स बनने की जगह डब्बी बनती है, और डब्बी की वैल्यू होती है जो आपने यहाँ पे वैल्यू चूज की होती है। दिस इज योर बॉक्स वैल्यू। इसको डिराइव करने का तरीका होता है वैल्यू को, इसको कैसे डिराइव करना है वो बड़ा एक डिटेल्ड मेथड है। ये डब्बियाँ कैसे, अब होता क्या है, रैनको पे काम होता है 1 सेकेंड पे। क्यों 1 सेकेंड पे होता है, क्योंकि भाई साहब अगर सपोज मैं 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, अब रैनको की कैंडल बन रही है, ये छपेगी कब, 15 मिनट पूरे होने पे। अगर यहाँ से 15 मिनट पूरे ही नहीं हुए तो ये कैंडल्स कब यहाँ पे ग्रीन बनने लग पड़ेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहोगे यार मुझे तो रेड बनती दिख रही थी बट बन ग्रीन गई, ये तो गेम उल्टी हो गई, गेम ही चेंज हो गई। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे काम होता है 1 सेकेंड में। अगर मार्केट आपको डाउन जा रही है, रेड कैंडल्स बना रही है, तो अगर रेड कैंडल्स चार्ट पे छपनी है
तो साथ ही छपने लग पड़े, कैंडल पूरी हो जाए साथ ही चार्ट पे छप जाए। अगर उस कैंडल की मैं वेट करूंगा 15 मिनट छपने की, तो यहां से सपोज ये अभी आपको फेडेड कैंडल्स दिख रही है ना, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ट्रेंड में चलेगी तो आपको ग्रीन दिखने लग पड़ेगी, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ पे रेड ऐसे ऐसे फेडेड यहाँ तक आ जाए और एक ही बड़ी कैंडल आए जो इसको ग्रीन कर दे। तो जब आप बाद में देखोगे आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा चलता है, पर जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आप कहोगे भाई ये तो झोल है। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं 1 सेकेंड पे। बट मैं आपको सबसे बड़ी दिक्कत इसकी बताता हूँ एनको की, जो मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब मैंने एनको पे एक बॉट भी बनाया था, हमने एक रॉबर्ट भी एनको पे बनाया था, मेरे पास आज भी वो रॉबर्ट पड़ा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने एनको पे एक बॉट बनाया था जो हमने कभी लॉन्च ही नहीं किया, ठीक है। अब क्या था, अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, बॉटम लाई होने दो, नॉर्मल वे में बात करें तो हमें लगेगा यार रैनको तो चीज ही बड़ी अच्छी है, 2 ग्रीन कैंडल्स बनी मैंने बाय कर लिया। मेरा बॉट भी ऐसे ही था, रैनको का बॉट मेरा बड़ा सिंपल था। अगर मैं आपको अपना रैनको का बॉट दिखाऊं ना, ये बहुत सिंपल था। ये 2 ग्रीन कैंडल्स बनने पे बाय कर देता था, और 1 मिनट एक्टिवेट होने दो इसको। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये कितना अच्छा चल रहा है। अगर मैं आपको रैनको का बॉट दिखाऊं अपना, आप मेरा रैनको का बॉर्ड देखो, सिंपल रैनको में लॉजिक बड़ा सिंपल है। लॉजिक क्या होता है, 2 रेड कैंडल्स बनी, जैसे ही क्लोज हुआ आप सेल के ट्रेंड में चले गए, 2 ग्रीन कैंडल्स बनी आप बाय के ट्रेंड में चले गए। हमने अपने रैनको बॉट में इसको कभी हमने लॉन्च ही नहीं किया बेसिकली। अगर कोई रॉबर्ट यूजर यहाँ पे होंगे तो उनको पता होगा, आज तक ना ये कभी किसको मिला ना ये कभी बना, क्योंकि ये हमें पता, इस बॉट ने हमारी आंखें खोल दी कि रैनको इज अ बिग स्कैम, रैनको इस बाजार का सबसे बड़ा स्कैम है। और अगर कोई मुझे हिस्ट्री दिखा दे अपनी कि वो रैनको पे प्रॉफिटेबल हुआ है, तो जो वो कहेगा मैं उसको देने को तैयार हूँ। रैनको में क्या होता है, अब मैं ऐसे चार्ट देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा चार्ट लगता है, क्यों, बाय आ है, मार्केट ऊपर जा रही, आप तो कहोगे सर क्या ही बॉट है, यहाँ पे तो मुझे 820 पॉइंट मिले, उसके बाद सर मुझे सिर्फ 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, फिर 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, फिर जब भाई मिलने की बारी आई तो मुझे 400 पॉइंट मिले। सर ये तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करा। आप क्यों कह रहे हो रैनको फेल है? रैनको फेल इसलिए है भाई क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे चार्ट बना दिख रहा है ना, अगर आप 2 दिन बाद इसको देखोगे तो ये कुछ और ही बना। ये ट्रेडिंग व्यू का डाटा फ्लक्चुएट होता है, मैंने धन पे भी ट्राई किया, फायर्स पे भी ट्राई किया, उन पे भी ऐसा होता है, या एनको की कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी है, मुझे ये चीज का नहीं पता, बट हम इसको ई पेन बचाने के लिए 1 सेकंड पे लेके आ सकते हैं, ये मेरा लॉजिक कहता है। और हमने इसको हर तरह से करके देख लिया, हमने इसको 15 मिनट पे चला के भी देख लिया, हमने 15 मिनट पे भी इसको टेस्ट किया कि अगर हम सपोज 15 मिनट पे चलाते हैं, अब आप कहोगे सर ये तो चीज ही बहुत अच्छी है, हाँ क्या बढ़िया ट्रेंड कैप्चर हुआ है सर इसमें, इसका तो मुकाबला ही नहीं है सर, 700 पॉइंट एक ट्रेड में कैप्चर हो रहा है बीटीसी में, ये एनको का तो मुकाबला ही नहीं, कितना स्मूथ है ये सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट जब आप एक्चुअल मार्केट में इसको डिप्लॉय करोगे ना, इसका सिनेरियो कुछ और ही होगा। हमने तो इसको ऑटोमेट करके देखा, सो वो नो इसके रिजल्ट्स वर्स्ट है, वर्स्ट जो यहाँ पे दिखेगा वो होगा ही नहीं, आपका अकाउंट हमेशा लॉस में ही रहेगा। तो एनको कैंडल्स तो आपने कभी यूज नहीं करना, ये आप समझ जाना, ये दिखावा है। 2-3 महीने मैंने अपनी जिंदगी के बर्बाद किए हैं इस तरह की कैंडल्स को सीखने में, और उसके बाद उसको डिप्लॉय करने में, उसके ऊपर बॉट बनाने में। हमें असल में समझ तब आई जब हमने इसके ऊपर बॉट बनाया और वो बॉट छोड़ दिया चला के। जब हम बॉट के 2 दिन पुराने रियल ट्रेड्स 2 दिन पुराने चार्ट के साथ मैच करते थे तो वो मैच ही नहीं होते थे। तो इट्स अ बिग स्कैम, ये पूरा का पूरा डाटा चेंज कर देता है, ये सबसे बेकार चीज़ है इस बाजार की। तो रैनको कैंडल्स पे भूल के भी मत आना। देखने में आज की डेट में भी मैं अभी आपके साथ देख रहा हूँ ना, मेरा दोबारा मन कर रहा है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट 3 महीने बर्बाद करने के बाद यही डिडक्शन है कि दिस इज अ स्कैम कैंडल। आप रैनको कैंडल्स को कभी यूज नहीं करोगे अपनी लाइफ में, आप नॉर्मल कैंडल्स और हैकिनाशी कैंडल्स पे काम करोगे। अब कैंडल्स का कंसेप्ट क्या हो गया आपका, या कोई डाउट है उसमें? एनीवन, किसी का कोई डाउट कैंडल्स में? हो गया सर। हो गया, और किसी का कुछ? नो सर। नो सर। सर हेकिनाची के स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्या इजीली इंडिकेटर से? सर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट रिस्क रिवॉर्ड उसमें भी मैनेज करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चालू नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है भाई, हो ही है रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ सर, एक कंसेप्ट है इसमें सर बीटीसी की प्राइस भाई एनको में तो सेम प्राइस आती है, एनको में डिफरेंट नहीं आती।
चलो लेट्स जंप नाउ। यहाँ पे हमारा हो गया एंको का कंसेप्ट खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको अभी लाइव दिख जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स रिवर्स बन रही ना, तो यहाँ पे एक सेल का अलर्ट आ जाएगा, बट वो एक्चुअल में सेल हुआ नहीं होगा। तो एंको इज अ स्कैम। ठीक है, मोटी मोटी आपको बात समझा दी। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आपको लेके चलता हूँ, नॉर्मल। लेट्स शिफ्ट टू नॉर्मल कैंडल्स। फिब फिब क्या होता है? कोई बता पाएगा फिब पॉइंट्स क्या होते हैं? यस सर। सर उसमें गोल्डन जोन होता है 0.5 से 0.6, जहाँ पे अपन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या हो सकता है। फिब का लॉजिक बता सकता है कोई मुझे? फिब क्या है? सर ये एंटरटेनमेंट वर्ड प्लीज अपना माइक म्यूट रखो, आपके पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सर ये रिट्रेसमेंट है, मतलब फेबोनाची जो सीरीज होती है ना, जैसे बट मैथमेटिक्स में भी ये कहाँ से निकल के आया कि 38.2%, 0.5, 0.618? कोई बता सकता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर ये प्राइस उसकी रेंज भाई बता रहा है ना सर। बेसिकली ना फिब कंसेप्ट जो है, अगर आप फिबोनाची कंसेप्ट सुनो क्या है, तो फिबोनाची बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिशियन के नाम पे है। ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, हमारी बॉडी में भी पाया जाता है कि इतने % पानी, इतना % ये ग्लोबल कंसेप्ट है। और कहा जाता है मार्केट भी इसी फिबोनाची पे काम करती है। अगर आप ये पढ़ो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, तो आपको सीरीज मिलेगी फिबोनाची क्या होता है, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक पर्सन के नाम पे रखा गया है। और ये रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो, अक्सर जब भी मार्केट एक ट्रेंड में जाता है, ठीक है, तो मार्केट एक ट्रेंड में गया, तो जिन लोगों ने बाइंग की हुई है, सपोज यहाँ पे बीटीसी एक अप ट्रेंड में है, यहाँ पे मैंने पोजीशन बाय की हुई है, मेरी भी बीटीसी की बाइंग चल रही है इस टाइम, काफी नीचे आ गई, यहाँ से बाय किया हुआ था, एक बार लॉस में भी आ गई थी आज। तो बीटीसी में बाइंग की हुई है, सपोज मैंने, अगर मैंने बीटीसी में बाइंग की हुई है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे आके लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे लोग, उस टाइम पे एक आएगा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, उनके प्रॉफिट बुक होने से एक ट्रेंड में पुल बैक सॉर्ट ऑफ बनेगा, उसको कहा जाता है रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट हमेशा एक लेवल तक आता है। फिब बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपको यहाँ पे साइड पे टूल्स मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू में ये टूल्स है, दिस इज क्रॉस, दिस इज ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से तीसरा फिब टूल है, मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है, मेरे ऊपर भी दिख रहा है। तो फिब को आपने क्या लगाना होता है, एक पॉइंट से, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन कर दो। कैसे? मैंने यहाँ से फिब टूल सिलेक्ट किया, मैंने अपना लोएस्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, मार्केट अप ट्रेंड में है, आई सिलेक्टेड इट हियर, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना, तब आप ज्वाइन कर पाओगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप अगर अपने फिब की सेटिंग्स में जाओगे ना, तो आपके पास यहाँ से सेटिंग्स ओपन होगी, यहाँ पे लेवल्स होंगे। मैं हमेशा फिब के यही लेवल्स रखता हूँ, 0, 0.382, 0.5, 0.786, 0.618, 1, 1.618, 2.618, 1.272, 1. मैंने इन्हीं लेवल्स पे फिब आज तक यूज किया हुआ, जब भी किया हुआ, पुराने टाइम में करते थे यूज, अब तो भाई नहीं करते, इसी पे किया हुआ है। बट मेरा समझाने का पर्पस क्या है कि आपको हर कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप अपने चार्ट में यही लेवल सेट करके इसको यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, सेव एज करोगे, यहाँ पे टेम्पलेट नेम सेलेक्ट करोगे, ये डिफॉल्ट में सेव हो जाएगा आपके हमेशा के लिए, ये लेवल्स हो जाएंगे। अब आप समझो क्या है, सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट के रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, उसको कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट जोन। 0.382 एक ऐसा जोन है जो एक वीक जोन माना जाता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। 0.5 मतलब आपके पूरे ट्रेंड का 50% एरिया, जो आपका पूरा ट्रेंड है इसका 50% एरिया, और से लेके इसका 61.8% एरिया, इसको कहा जाता है एक गोल्डन जोन। यानी कि अक्सर माना जाता है बाजार जब भी एक ट्रेंड में होता है, उसकी एक रिट्रेसमेंट आती है, तो
इस लेवल से नए प्लेयर्स एंटर करते हैं, न्यू बाइंग आती है हमेशा इस लेवल से। अगर आप आज भी देखो, न्यूज थी, न्यूज के बारे में हम बाद में समझेंगे क्या होता है। एक न्यूज थी, बिटकॉइन काफी ऊपर जा रहा था, बिटकॉइन में न्यूज में सेलिंग आई। वो सेलिंग कहां तक आई? वो सेलिंग आई अपने इस जोन तक। इस जोन से फ्रेश बाइंग आई। अब ये बायर्स सस्टेन कर पाएंगे या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक लिक्विडिटी जोन बन चुका हुआ है। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे खरीदारी की है उनके यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, यहाँ पे खरीदा, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे हुए हैं। तो ये एक लिक्विडिटी जोन है जो मैंने कल भी आपको समझाया था। अगर ये टूट गया तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। बट आप जब भी एक बड़े ट्रेंड में हो, आपको नहीं पता किस जगह पे आपको बाय करना है, तो यू ऑलवेज वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। आपको हमेशा एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है मार्केट में नई पोजीशन बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री। अब ये फिब को हमने अपने जो जिन लोगों को हमारा पता है बॉट वाला सिस्टम, उसमें बॉट में इंट्रोड्यूस किया है हमने, क्योंकि फिब लेवल्स इतने बढ़िया से रिस्पेक्ट होते हैं ना बाजार में, कि हमने बॉट में कुछ पिरामिड्स करके ऐसे डाले हैं जिससे फिब लेवल्स पे एंट्रीज होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं समझाने के लिए। लेट्स सी, मेरा यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, मैं इसको अपनी कैंडल्स पे कर देता हूँ। तो एक बार मेरा बॉट एक्टिवेट हो रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कैसे फिब्स पे एंट्रीज होती है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? गोल्ड अप ट्रेंड में है, सबको दिख रहा है गोल्ड एक अप ट्रेंड में है। सबको ये दिख रहा है 7 जनवरी से गोल्ड एक अप ट्रेंड में बैठा है, ये तो सबको पता है। yes, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है गोल्ड में। आप ये देखो, एक बार दोबारा मार्केट नीचे आई, फिब पे दूसरी बार एंट्री हुई, दोबारा मार्केट नीचे आई, यहाँ से ट्रेंड आया, फिर नीचे आई, फिर फिब पे एंट्री हुई, फिर ट्रेंड आया, फिर नीचे आई, फिर फिब पे एंट्री हुई, फिर ट्रेंड आया, फिर नीचे आई, फिर फिब पे एंट्री हुई, फिर ट्रेंड आया, फिर रिट्रेसमेंट मिली, फिर एंट्री हुई। These are all fib levels. ऐसे फिब को यूज किया जाता है मल्टीपल पोजीशन बनाने में। जैसे सपोज एक रिलायंस का स्टॉक है, मैं अगर रिलायंस के एक स्टॉक की बात करूं कि मेरे पास एक रिलायंस का स्टॉक है, आई हैव अ रिलायंस स्टॉक इन माय हैंड। तो अब रिलायंस अगर एक डाउन ट्रेंड में है, मैं रिलायंस को शॉर्ट किया था सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद दोबारा शॉर्ट करना है, तो मैं अपने दोबारा रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? with the help of fib. Fib helps you identify zones जहां से आप क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो। इसका पर्पस ये है, या अगर आपकी ट्रेड छूट गई है तो आप नई पोजीशन बना सकते हो। इसको कहते हैं फिब जोन्स। अब आप ये देखोगे, मैंने यहां से यहां तक चार्ट मिलाया, जोन्स देखो कैसे है। दीज आर फिब जोन्स। फिब जोन्स आर यूज्ड टू मेक फ्रेश एंट्रीज, और अगर आपकी कोई पोजीशन में आपने क्वांटिटीज ऐड कर दी, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी, कुछ यहाँ पे, 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 इसको फिब्स कहा जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आप फिब ड्रॉ करने के लिए नीचे से ऊपर बनाओगे फिब को, ठीक है। मार्केट में 100% कुछ नहीं है, फिब की एक्यूरेसी भी 100% नहीं। अगर आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप फिब को ऊपर से नीचे लगाओगे। जैसे यहाँ पे रिलायंस मुझे अप ट्रेंड में लगा, मैंने फिब को नीचे से ऊपर लगाया। आप देखो 0.618 से कैसे एक बार रिलायंस में बाइंग आई। अब ये सस्टेन होती है या नहीं बाइंग, ये बात अलग है। इसके नीचे लिक्विडिटी है, अगर इसको तोड़ेगा तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। तो ये एक जोन से आप देखो कैसे यहाँ पे दोबारा बाइंग आई है। मतलब ये एक ऐसा जोन होता है जो आपको री एंट्री का मौका देता है। मैंने यहाँ पे सपोज एंटर किया था, रिट्रेसमेंट आई, मैंने यहाँ पे एंटर किया। दिस इज नोन एज फिब रिट्रेसमेंट। वो नीचे से ऊपर लगाओगे टूल जब मार्केट अप ट्रेंड में, ऊपर से नीचे लगाओगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में। अपने हाथ से, आज आपका होमवर्क ये है, अपने हाथ से इस टूल को लगा के देखना, क्योंकि चाहे मैंने इस टूल पे मैनुअली ट्रेड करना छोड़ दिया है, बट आज भी इसके लॉजिक्स हम यूज करते हैं अपनी ऑटोमेशन में। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना अपने चार्ट पे, ताकि आपको समझ में आए। दिस वॉज फिब फॉर यू। फिब में कोई डाउट? सर इनमें रिसेंट, कुछ लोग बोलते हैं रिसेंट स्विंग को भी अपन ले सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप स्कैल्पिंग के लिए पूछ रहे हो कि जैसे रिसेंट, हाँ फ्रेश एंट्री, हाँ जैसे सपोज मैं अभी आया मार्केट में, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। आपका वो पॉइंट ठीक है। सपोज ये एक स्विंग बनी, आप इसका एक फिब बनाना चाहते हो,
अब ये बात Yes, sir. करो कि ये एक स्विंग Yes. बनी, मैंने इस स्विंग का फिब बनाया, जब यहाँ पे मुझे मार्केट 50% जोन से इस जोन के बीच में एक रेड कैंडल बनाती दिखेगी तो मैं एंटर कर दूंगा। यही चीज कह रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फॉर स्कैल्पिंग, और इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी पूरा ट्रेंड की, कम एक्यूरेसी है, क्योंकि वही जितने बड़ी चीज, जितने बड़े डाटा को यूज करोगे कोई भी एनालिसिस करने के लिए, उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है। यहाँ पे आप बहुत छोटे डाटा को यूज करेंगे। ये आपका कंसेप्ट ठीक है। और कोई डाउट? डन विद फिब? और क्लियर? यहाँ तक मजा आया भाई पढ़ के या नहीं आया? या हम ऐसे Yes, sir. जल्दी में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यस सर। सर पढ़ तो सब लेते हैं पर मार्केट, लाइफ मार्केट में कुछ और ही बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मन का वहम है। अगर 3 चीजें अडॉप्ट कर लोगे ना तो लाइव मार्केट में भी पैसा देके ही निकलोगे। दिस वॉज फिब फॉर यू। इसके साथ एक और छोटा सा कंसेप्ट डाउ, उसके बाद कैंडल्स पढ़ ली हमने, फिब पढ़ लिया, डाउ पढ़ लिया, इंडिकेटर्स की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और आज का सेशन क्लोज। लेट्स अंडरस्टैंड डाउ। डाउ क्या होता है? अब मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए थे, आपको याद है? कप एंड हैंडल, यस सर। ये क्या होता था? ये बुलिश था बेयरिश था? सर ये बुलिश है सर। बुलिश। बुलिश इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ये क्या था? बेयरिश। बेरिश। हेड एंड शोल्डर, ये क्या था? बेयरिश। बेरिश। रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये क्या था? बुलिश। बुलिश। सब ठीक है यहाँ तक? Yes. अब आपको डबल बॉटम, बुलिश। बुलिश है। अब आपको इसका एक अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। डाउ पैटर्न बहुत बनता है, आपके निफ्टी पे बहुत बना है। मैंने निफ्टी पे ये पैटर्न बहुत ट्रेड किया है पिछले 3 सालों में। अब तो मैं निफ्टी का चार्ट भी नहीं देखता, पूरा पूरा दिन हो जाता है, 3-3 दिन हो जाते हैं, मैं निफ्टी का चार्ट तक नहीं देखता। अगर निफ्टी पे रिसेंटली भी कहीं पे ये पैटर्न बना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैटर्न मैंने बहुत ट्रेड किया है। हाँ, जो डाउ पैटर्न, इस पैटर्न में क्या होता है? मिल गया निफ्टी के चार्ट पे, मिल गया निफ्टी के चार्ट पे, मिल गया। निफ्टी वालों का ध्यान इतनी चीजों में नहीं कर सकते सर। जो मार्केट ही मैनिपुलेट हो चुकी हुई है, जो मार्केट रेगुलेटर के हाथ में आ चुकी, जो मार्केट बिक चुकी हुई है, उस मार्केट पे मैं ध्यान नहीं दे सकता। मेरा ध्यान देने का स्कोप ही खत्म हो गया। अगस्त से छोड़ दी हुई। लोग तो अब बात कर रहे हैं ना, पिछले 1-1.5 महीने से हम निफ्टी छोड़ रहे हैं, हम बैंक निफ्टी छोड़ रहे हैं। मैंने अगस्त में छोड़ दी। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है, 2 अगस्त वॉज माई लास्ट ट्रेड इन निफ्टी। मैं अपने धन अकाउंट पे चेक करा सकता हूँ। 2 अगस्त को लास्ट ट्रेड किया था निफ्टी में। आज डेट भी याद है। जरूरत ही नहीं भाई निफ्टी को ट्रेड करने की। जो मार्केट ही बिक चुकी है उस मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सर क्रिप्टो और फॉरेक्स तो इससे अलग ही चल रहा है ना सर, उसमें डर लगता है सर। सर भाई, ये तो समझ में भी आने सर लगा। जब आप वो मार्केट्स में आ जाओगे ना, वो मार्केट्स इतनी बढ़िया है इंडियन मार्केट से, क्योंकि वहां पे 50 तरह की रेगुलेशन नहीं है, 50 तरह के टैक्सेस नहीं है। आपको पता है आपने कहां तक आपकी दाया है, कहां तक आप सीमित हो गए हो। वो एक बार शुरू में आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने कई सालों से इंडियन 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 किया है। मेरे लिए भी बहुत बड़ा चेंज था, बट एक बार अब वो चेंज अडॉप्ट हो गया है, तो अब जो उन मार्केट्स में मजा आने लग पड़ा है वो इंडियन में नहीं आ रहा मेरा। निफ्टी पूरा झोल है सर। ऐसा नहीं निफ्टी में मैंने पैसा लगाया, निफ्टी की जगह नैस्डैक आ गया अब। क्या? निफ्टी की जगह नैस्डैक आ गया। हाँ, निफ्टी की जगह अब नैस्डैक आ गया। चलो डाउ समझते हैं। एक ऐसा मार्केट एक अप ट्रेंड में गई, ठीक है, इसको मैं बुलाऊंगा वेव 1। मतलब पहली वेव थी जहां पे बाइंग आई, यहां से कुछ लोगों ने प्रॉफिट्स बुक किए। ये क्या हो गया? वेव 2। ठीक है, पैटर्न है, बहुत ध्यान से सुनना। वेव 1 की जो लेंथ है उसके 50% से कम वेव 2 की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, वेव 1 में अगर 100 पॉइंट का मूव आया है तो ये 50 पॉइंट से कम का मूव होना चाहिए। उसके बाद आता है वेव 3। सपोज ये मूव था 100 पॉइंट का, ये मूव था 30 पॉइंट का, तो ये मूव 15 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेव 3 मतलब यहां पे आई सेलिंग, यहां पे फिर बायर्स एंटर हुए, एक बार फिर सेलिंग आई। अब यहां से कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है बाजार में?
क्या ये फिब की तरह है? थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट थोड़ी 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 फिब की तरह है। फिब का 0.386 जोन, यस हल्का सर। हल्का मान सकते हो। 0.386 जोन से फिर से एक बाइंग आ गई। क्या मैं कह दूं यहाँ पे लिक्विडिटी ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की, फ्रेश पोजीशंस ऐड की, उनकी स्टॉप लॉसेस थे इसके नीचे, कह दूं? यस सर। अगर मार्केट इसके नीचे चलेगी, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, थर्ड हाँ थर्ड जी थर्ड सर। थर्ड करके उड़ गए सारे। जब ये Yes. उड़े तो सेलिंग आएगी या नहीं आएगी? जिन्होंने यहाँ पे बाय जी पहले सर। किया, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे फिर उन्होंने बाय किया। कुछ लोग होंगे जो पहले यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे, जब यहाँ से मार्केट रिट्रेस हुई होगी, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ट्रेड कर दिया होगा। सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? ये उड़ेंगे सर। मतलब इक्वल हाईज नहीं है ये, हाई इक्वल नहीं है। एक ट्रेंड लाइन भी ऐसी आप कह सकते हो उसको, हाई इक्वल नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। और जब ये पैटर्न बनता है ना, इस पैटर्न की एक्यूरेसी 90% से ऊपर है बाजार में, चाहे वो निफ्टी की क्यों ना बात कर। निफ्टी में अब ये पैटर्न बनना ही बहुत कम हो गया, नहीं तो निफ्टी में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे डेली बनता मिलता था ये पैटर्न। अब हाँ आपको सर, जब पैटर्न जब लाइव करते थे, जब मिलता था रोज। हाँ, आपको याद होगा लाइव में हमने बहुत ट्रेड हाँ किया जी, हाँ था। जी सर। ये देखो, वेव 1 मान लो, इसको वेव 1, Yes, sir. इसको वेव 2 मान लो। Yes. आपको मैं फिब लगा के दिखाऊं 38.6% बना है, नहीं बना है? वैसे ऊपर से ट्रेंड शुरू होता है। अगर मैं बिल्कुल ऊपर से लगाऊं तो एग्जैक्ट 38.6% बनेगा, और मैंने नीचे से लगाया। ट्रेंड होता है, स्टीप ट्रेंड को फिब पकड़ते, तो स्टीप ही लगाते हैं ट्रेंड। लेट्स चेक स्टीप ट्रेंड। स्टीप ट्रेंड पे ही फिब बनता है हमेशा। तो स्टीप ट्रेंड लगाया मैंने, 38% से यहाँ से बाइंग आई या नहीं आई? इस जोन से बाइंग आ रही है या नहीं आई? फिर में एक एडिशन करें ना, स्टीप ट्रेंड को पकड़ना है हमने, जो स्टीप ट्रेंड्स होते हैं। तो स्टीप यहाँ पे मतलब स्टीप मतलब 90 ऑलमोस्ट मैचिंग 90 डिग्री। जैसे आप तो पहाड़ चढ़ रहे हो, पहाड़ बहुत स्टीप है, सीधा पहाड़ है, जैसे ये सीधे ट्रेंड्स है। फिर आप हमेशा देखोगे, जहाँ पे मैंने पहले भी चार्ट पे लगाया ना, वहां पे मैंने स्टीप ट्रेंड पे लगाया था। फिर स्टीप ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड की शुरुआत से ट्रेंड की एंड तक नहीं, स्टीप ट्रेंड्स पे फिर ज्यादा कामयाब है हमेशा, याद रखना। इंक्लाइंड, हाँ, जिसकी इंक्लाइंड एंगल ज्यादा हो, ये आप कह सकते हो। जैसे अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो मेरा एंगल देखो क्या बन रहा है। ये एंगल बना है, मैथ तो पढ़ा है ना, ये एंगल बना है मेरा। एंगल वाला टूल लगा दे यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ से फिब लगा फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये मेरा एंगल स्टीप होगा। इसको कहते हैं स्टीप ट्रेंड। ये मैंने स्टीप ट्रेंड है, अगर आप यहाँ से देखो कितना स्टीप ट्रेंड है। और इसको मैंने आगे क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे देखना है कहाँ तक है। तो यहाँ पे 38.2% जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बनी एक हैमर कैंडल या डोजी कैंडल या मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की, उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा था? यहाँ पे। जिन्होंने उसके बाद यहाँ पे बाइंग की, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था। जिन्होंने फिब के पास यहाँ पे बाइंग की, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था। वेव बनी, सबके स्टॉप लॉस खा गई। डाउ, दिस इज डाउ पैटर्न फॉर यू। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, डाउ। और डाउ में तो बहुत बार आपको रीटेस्ट भी देखने को नहीं मिलता, ये इतना सही से जाता है। ये था इन्वर्टेड डाउ, और ये है सीधा डाउ। डब्ल्यू की छोटी बहन कह लो, जिसमें डबल बॉटम नहीं बनता। फर्क होता है दोनों में, इक्वल लोज नहीं होते या इक्वल हाइज नहीं होते, बट ये पैटर्न डब्ल्यू से ज्यादा कामयाब है। इसको कहते हैं डाउ पैटर्न। सर ये डे में रिपीटेड होगा या वंस इन अ डे? सर ऐसा नहीं है, रोज नहीं बनता ये पैटर्न। पहले निफ्टी में 5 मिनट में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता था, अब इतना नहीं बनता निफ्टी में। ऐसा भी नहीं है रोज ये पैटर्न बनेगा, कोई भी पैटर्न रोज नहीं बनता। हेड एंड शोल्डर बहुत रेयरली बनता है, सभी पैटर्न रेयरली बनते हैं। ये भी एक बहुत रेयर पैटर्न है, बट अगर आपने इसको रेयर वे में आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत आसान है। आइडेंटिफाई का सीधा तरीका आपको, जैसे मैंने बताया, लाइन कैंडल्स बिगिनर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करती है। लाइन चार्ट, मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी ना, बहुत देर में नॉर्मल कैंडल्स देखता ही नहीं होता था, मैं पैटर्न लाइन चार्ट से आइडेंटिफाई करता था। एक जगह लाइन चार्ट चलता था, एक जगह नॉर्मल चार्ट चलता था।
सर इसमें ट्रेड लाइन भी इजीली बना सकते हैं इस उसमें। हाँ, ट्रेंड लाइन चार्ट पे कोई भी पैटर्न, कोई भी ट्रेंड लाइन बहुत इजीली ड्रॉ हो जाती है। मतलब बिगिनर के लिए वरदान है लाइन चार्ट। अगर आप ये देखो कितनी आसानी से मेरी ट्रेंड लाइन बन के आ गई, और अगर आप नॉर्मल कैंडल्स पे देखो तो देखो कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन के आई है। यस सर। तो लाइन चार्ट बहुत, मुझे पता नहीं मैंने इस सेशन में पहले लाइन चार्ट का जिक्र किया था या नहीं तो मैं जब अपनी क्लासेस भी पहले भी पढ़ाया, मैंने 1-1.5 साल पहले जब अपना फर्स्ट बैच पढ़ाया था तब भी मैंने लाइन चार्ट का जिक्र किया था कि लाइन चार्ट आपको आपकी मार्केट को आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद करता है, सिंप्लीफाइड वे में पैटर्न्स और ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना। दिस इज लाइन चार्ट फॉर यू, और दिस इज फिब फॉर यू, दिस इज डाउ फॉर यू। आपके कैंडल्स डाउ फिब, तीनों कंसेप्ट क्लियर। अब हम इंडिकेटर्स पे आ जाए। यस सर। इंडिकेटर्स का मैं 10-15 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको जो ट्रेडिंग, अगर मैं आपको 10 चीज़ें सिखा के भेजूंगा ना यहाँ से, तो आप एक भी चीज़ पे कामयाब नहीं होंगे। मेरा फोकस क्या है, यहाँ पे जितने लोग आए हैं जो ट्रेड खुद से करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ही कंसेप्ट फॉलो करेंगे जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में सिखाया, हर तरह की मार्केट के। जब इसके नेक्स्ट जो सेशन होंगे ना, उनमें हम मार्केट्स में जाना शुरू कर देंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो मार्केट से, फिर हम स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स मार्केट से। फॉरेक्स से तो आपको इंट्रोडक्शन आज 9-15 पे मिल जाएगी वीडियो, 9-9-15 पे आ जाएगी वीडियो, देख लेना। वो आपके लिए एक तरह का कोर्स का पार्ट ही रहेगी वीडियो, तो वो तो आपकी उसी में मिल जाएगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, वो आप वहाँ पे देख लेना। बट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मार्केट एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, MT4 MT5 अकाउंट्स कैसे ओपन कर सकते हो, डेमो अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट्स, इन सब चीज़ों की हम इनके आगे वाले सेशंस में बात करेंगे। और फिर मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक मिड से आप डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स एज द वर्ड सजेस्ट, किसी चीज को इंडिकेट करना। मार्केट बाय में जा रही है, इंडिकेटर आपको बताएगा कि बाजार बाय में जाने वाला, कुछ सेट कंडीशंस के साथ। मार्केट सेल में जा रही है, इंडिकेटर आपको बताएगा मार्केट सेल में जाने वाली है, कुछ सेट कंडीशंस के साथ। दिस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं। एक होते हैं रीडिंग इंडिकेटर्स। अब रीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स जो आपको मार्केट में ट्रेंड आने से हल्का सा पहले बता देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट में गई, ठीक है, आपके इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे सिग्नल दिया एंट्री के लिए, इसको कहेंगे हम लैगिंग इंडिकेटर। भाई ट्रेंड तो निकल गया, तूने बड़ी लेट एंट्री दी मुझे, दिस इज लैगिंग इंडिकेटर। और एक होता है रीडिंग इंडिकेटर। रीडिंग इंडिकेटर क्या करेगा, आपको यहाँ कहीं पे एंट्री दे देगा। टॉप बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाया, ना कोई पकड़ सकता है, ना किसी को पकड़ना। अगर कोई इंडिकेटर टॉप बॉटम पकड़ रहा है तो उसको कहते हैं रीपेंटिंग इंडिकेटर, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं। बट ये समझो, अगर इस आपके इंडिकेटर ने यहाँ पे एंट्री दे दी तो इट इज़ अ रीडिंग इंडिकेटर। अगर ट्रेंड निकलने के बाद एंट्री दी तो इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। और अगर बिल्कुल टॉप पे एंट्री दे दी तो इट इज़ अ रीपेंटिंग इंडिकेटर। रीपेंटिंग इंडिकेटर की एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो रीपेंटिंग इंडिकेटर मीन्स अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया, और सपोज नहीं रुको, अभी थोड़े आपको रीपेंटिंग इंडिकेटर की एक एग्जांपल दूं। सपोज BTC का चार्ट खोलते हैं, राइट, कोई रीपेंटिंग इंडिकेटर मेरे पास पड़ा हो तो मैं दिखा ही देता हूँ आपको क्या करते हैं वो। यह चलो यहाँ से समझो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया। रीपेंटिंग इंडिकेटर क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया। मार्केट अगर तो यहाँ से ऊपर चलेगी तो वो सिग्नल एज इट इज रहा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई ना तो इंडिकेटर ने वो बाय दिखाना ही बंद कर देना। इंडिकेटर ने ऐसे प्रिटेंड करना उसमें कभी बाय आया ही नहीं था यहाँ पे। दिस इज नोन एज रीपेंटिंग इंडिकेटर, जो गिरगिट जैसे अपना रंग बदलते रहते हैं। और अगर आप एक रीपेंटिंग इंडिकेटर यूज करते हो तो आपकी कैपिटल भी बहुत जल्दी रीपेंट होके नेगेटिव में चले जाएगी, हमेशा याद रखना। नेवर यूज रीपेंटिंग इंडिकेटर, नेवर यूज लैगिंग इंडिकेटर। अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है तो दे शुड ऑलवेज बी रीडिंग इंडिकेटर्स। आप नेट पे जाके लिखोगे रीडिंग इंडिकेटर्स एग्जांपल, तो आपके पास हजारों इंडिकेटर आ जाएंगे जो रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर, ये तो पूरा टॉपिक आ गया। व्हाट इज द बेस्ट रीडिंग इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथिंग है, स्टोकास्टिक, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, कई रीडिंग इंडिकेटर्स है, कई,
ठीक है, व्हाट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, रीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर। सर बॉट में हम हमेशा रीडिंग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, वी नेवर यूज लैगिंग इंडिकेटर्स। RSI, stochastic, support and resistance, pivot points, Donchian channels, lagging indicators, moving averages, Bollinger Bands, average directional index, lagging। सपोज अब मैं यहाँ पे एक EMA लगा रहा हूँ, सपोज मेरा यहाँ पे एक EMA है, ये ठीक है कि EMA मुझे ट्रेंड बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करने का बता रही है। सपोज मैं यहाँ पे 200 EMA लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब लास्ट 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये मुझे ट्रेंड बड़ा आसानी से बता देगा। बट ये लैगिंग क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे भी एंट्री दे सकता था, बट इसने एंट्री यहाँ पे दी। अब जब हम बॉट्स बनाते हैं ना, व्हेन वी गो इनटू मेकिंग बॉट्स, तो बहुत बार हम ये फिल्टर्स का यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आज ही हमने अपने इस फिल्टर को क्रिप्टो बॉट में इंक्लूड किया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम में अपडेट दिया है। तो वी यूज दिस फिल्टर्स क्यों डालते हैं? क्योंकि जब हम ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें होता है साइडवेज में मार्केट कम से कम ट्रैप हो। अगर मैं आपको कोई नॉर्मल इंडिकेटर दिखाऊं, सपोज मैं आपको एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दिखाता हूँ कि वहाँ का एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जो आपको बाय सेल देता है। अब अगर ये एक इंडिकेटर है तो आपको ये तो सही दिखेगा कि भाई यहाँ पे तो अच्छा पैसा बना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अकेला लैगिंग इंडिकेटर यूज कर लिया तो आप हो जाओगे बर्बाद, ठीक है, पक्की बर्बादी। अकेला रीडिंग इंडिकेटर यूज कर लिया रिस्क रिवॉर्ड के साथ तो बर्बाद नहीं होगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स यूज कर लिया तो आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके हमेशा अच्छे प्रॉफिट करोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स इज ऑलवेज अ टेक्निक यू कैन यूज टू ट्रेड। अकेला लैगिंग इंडिकेटर, सपोज मैं यहाँ पे आपके लिए अकेला आज एक 200 EMA ही लगा दूं, 50 EMA लगा दूं, लैगिंग इंडिकेटर, भाई जब ट्रेंड निकल जाता है तो एंट्री कराता है। बहुत बार होगा वो यहाँ से तोड़ेगा इसको, साथ ही ऊपर निकल जाएगा। जितना ट्रेंड था वो तो छूट ही गया, इसको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। कॉम्बिनेशन ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स मेक्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेटअप। कॉम्बिनेशन ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स बर्बाद कर देते हैं ट्रेडिंग सेटअप को। मिक्सचर ऑफ लीडिंग प्लस लैगिंग इंडिकेटर बहुत अच्छा सेटअप बनाते हैं। लीडिंग प्लस लैगिंग इंडिकेटर की एग्जांपल दूं तो सपोज सुपर ट्रेंड को मैं EMA के साथ कंबाइन कर दूं तो एक लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर कंबाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड को एक मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन कर दिया, सपोज यहाँ पे मैंने 100 मूविंग एवरेज को डाल दिया, तो ये देखो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको पता चलेगा मुझे सिर्फ बाय के ट्रेड्स ही लेने हैं, मुझे सेल का ट्रेड नहीं लेना है, आई विल ओनली गो फॉर बायस। मार्केट डाउन ट्रेंड में मुझे सिर्फ सेल के ट्रेड देने हैं, मुझे ये वाले बाय के ट्रेड्स एक्सक्लूड करने हैं। तो रीडिंग प्लस लैगिंग मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन। रीडिंग प्लस रीडिंग बेकार, लैगिंग प्लस लैगिंग सब बेकार। अंडरस्टूड? बट सर इसमें तो एक ये भी प्रॉब्लम है ना सर, सपोज हमको ट्रेड करना है 5 मिनट में, ठीक है, या 5 मिनट में, तो सर ये इंडिकेटर तो सर जैसे 200 मूविंग एवरेज, तो सर ये तो बहुत देर का बता रहा है ना सर कि यहाँ से सेल करो या बाय करो। ये भाई 200 मूविंग एवरेज थोड़ी बता रहा है, दिस इज नॉट 200 मूविंग एवरेज। ये सेल बाय के जो सिग्नल्स हैं ये सुपर ट्रेंड के सिग्नल्स हैं सर, दीज आर द सुपर ट्रेंड सिग्नल्स। आपको 2 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन यूज करने से क्या हुआ, यू सेव्ड मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। आप इस सेल में जाते नहीं गया, आप इस सेल में जाते नहीं गए, आप इस सेल में जाते नहीं गए, आप इस सेल में गए। आपका कहीं पे स्टॉप लॉस जाने थे 1 2 3 4 5 6, कहीं पे स्टॉप लॉस माइन्यूट से 2 गए, सॉरी। तो ये फर्क डाल देता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर। मार्केट में 100% विन रेट अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई नहीं अचीव कर सकता। सर ये आपके सुपर ट्रेंड में बाय सेल आ रहा है सर, आता नहीं, ये हमारे मैं भी सुपर ट्रेंड यूज कर रहा हूँ, उसमें नहीं आ रहा है सर। भाई ये स्पेशल सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड बाय किवान कोड यूज कर सकते हो आप। भाई एक्सपर्टीज, इस पे एक्सपर्ट बंदा कुछ तो कहेगा ना नया, दिस इज सुपर ट्रेंड बाय किवान। इनफैक्ट हमने तो इस पे एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है पूरी, वी हैव अ ट्रेंड रीडिंग सिस्टम V6 मेड ऑन दिस। तो इसमें हमने इस कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ EMAs, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर ट्रेंड्स यूज किए हुए हैं तो मेक अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम। तो हम तो कहीं कुछ करते रहते हैं भाई, हमारी बात छोड़ दो, हमारा सुबह शाम यही काम है करना, हमें और कोई काम नहीं बचिया हुआ। ट्रेडिंग हमारी ऑटोमेट होती है, हमें यही करना है बैठ के अब सारी जिंदगी।
तो इस ये है सुपर ट्रेंड की वाला आपके लिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? सर जैसे RSI है तो सर उसको वो भी तो सर बाद में ही बताता है सब कुछ, मतलब अगर कभी कभी क्या होता है ऐसा सर, नहीं वो है ओवरबोट। भाई, मैं ISI स्टोकेस्टिक इनको यूज ही नहीं करता। आपने मेरे मुंह से कभी ISI का नाम सुना है? किसी वीडियो में भी सुना हो कभी? नहीं नहीं सुना। आई नेवर यूज ISI। मेरे मतलब ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, भाई वो ओवरसोल्ड में भी मार्केट कई बार 2-2 हजार पॉइंट हाँ मार। सर 80 था परसों, अभी 2-3 दिन पहले 80 के ऊपर था। बढ़िया ISI डाइवर्जेंस बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो अगर कहोगे मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा, बट ISI खुद में बहुत बेकार है। ISI डाइवर्जेंसेस आर वेरी गुड कंसेप्ट। सर सर RSI सर ये डाइवर्जन पढ़ाना है। सर डाउ थ्योरी में 4 ही पॉइंट लेने पड़ते हैं ना, क्या 5 रहते हैं? 4 पॉइंट्स मैम, 4 पॉइंट्स। ओके, थैंक यू सर। हर्षल जी, TIS में ऑलरेडी फिल्टर है। सर एक मेरा डाउट सर लेवल्स के रिगार्डिंग है सर। हाँ जी हाँ जी, बताओ सर। अगर सर आप डे 1 डे की कैंडल लगा लेंगे सर, डे जब डे में निकालते हैं कौन से चार्ट पे? कोई भी चार्ट हो सर, डे कोई की भी हो, कैंडल इसी पे लगा लो, चाहे डे 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 लगा लो लगा दी। सर। जैसे हम लेवल निकालेंगे, जैसे ये रेड और ये है ना लेवल, इसकी ऑलमोस्ट बॉडी सेम है ऊपर ग्रीन और रेड की। आज तो की कैंडल तो पता ही नहीं क्या बनी नहीं है। नहीं सर, आज की नहीं सर, ये ऊपर ऊपर, ये मेरा क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है सर। जब ऑलमोस्ट बॉडी सेम हो, सेम, ये रेड और बड़ी वाली कैंडल है ना, बड़ी रेड और बड़ी ग्रीन ऊपर। सर मुझे ये वाली मेरी पिछली डे की कैंडल है, ये मेरे 4 लेवल्स बन गए। इसमें बताओ क्या ऑब्जेक्ट क्या हाँ जी, मतलब जब बॉडी जब सर बड़ी बन जाती है तो आपने बताया था कि लेवल टूट जाता है। सर नहीं सर, डे की कैंडल के लेवल्स टूटे थोड़ी आपने देखनी है, वो तो उसके प्रीवियस कैंडल के लेवल्स टूटे आपने देखने हैं। हाँ जी, फॉर प्रीवियस की, एग्जांपल, अगर प्रीवियस की बॉडी, हाँ हाँ जी फॉर बताइए। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, एक मैंने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, एक मैंने इस कैंडल का हाई मार्क कर दिया, ठीक है। नीचे के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एक मैंने इस कैंडल का लो मार्क कर दिया, एक मैंने इस कैंडल का लो, एक मैंने इस कैंडल का लो, इसका लो, इसका लो। अब सपोज यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनी हो कि सपोज जिसने इसको तोड़ा हो, तो मैं ये वाला लेवल उड़ा दूंगा ना अपना, ये लेवल मेरे नो लॉन्गर एक लेवल बच जाएगा। ओके सर, मेरे को टूटने बस के वही बाद वही केस बता दो आप, कौन कौन से केसेस में लेवल को हम कंसिडर कोई नहीं करेंगे। केस को कोई चार्ट में ऐसा देखूं सर, कुछ नहीं, बस लेवल टूटा होना चाहिए। अब कोई मैं चार्ट ऐसा देखूं जहां पे मुझे ये चीज दिख रही हो तो मैं आपको दिखा दूं। निफ्टी देख सकते हैं, बड़ा उछल कूद किया इसने, इसमें हाँ सर शायद निफ्टी में बना तो सर आपको है। इसमें शायद आपको मिल जाएगा। ये देखो, तो मैंने इस कैंडल का हाई, लो, क्लोज और ओपन मार्क कर दिया। इसके बाद मेरे पास प्रीवियस कैंडल्स कौन सी हैं? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये मेरे पास प्रीवियस कैंडल्स है। नीचे की तरफ ये कैंडल्स है मेरे पास। अब सपोज मुझे यहाँ पे कोई कैंडल ऐसी बनी दिख रही हो जहाँ पे उछल कूद हुई हो, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे ये वाली देखो, ये कैंडल का हाई कभी ब्रीच नहीं हुआ अभी तक, ये कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ, इसका हाई नहीं ब्रीच हुआ, इसका हाई नहीं ब्रीच हुआ, इसका हाई नहीं ब्रीच हुआ। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद सपोज अब प्रीवियस कैंडल्स की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस कैंडल्स, ठीक है। सर सेंसेक्स में देखो, उसमें होता है बहुत बार। नहीं, एक मिनट, सपोज मैं प्रीवियस कैंडल्स की बात करूं तो क्या मैं इस कैंडल का हाई कंसिडर कर रहा हूँ? क्या मैं इसका कंसिडर कर रहा हूँ? क्या मैं इसका कंसिडर कर रहा हूँ? क्या मैं इसका, क्या मैं इसका? मैं तो ये कैंडल्स कंसिडर ही नहीं कर रहा। मुझे एक्चुअली अब प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैंने आपको ये कैंडल्स की बात ही नहीं की। नहीं तो मैं, सिस्टम क्या है, जब आप डेली लेवल्स मार्क करते हो तो आपको प्रीवियस कैंडल्स के हाईएस्ट मार्क करने हैं ना। सब बॉडी बननी जरूरी होगी, और अगर शेडो ज्यादा बड़ी हो आपको जाए। प्रीवियस कैंडल यहाँ पे सपोज ये लेवल्स मेरे पास आज के आ गए, इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, आपको प्रीवियस कैंडल के हाई और लो पॉइंट्स हाँ जी, मार्क, हाँ जी, और ठीक उसके है। बाद वीक। यही मैंने आपको कहा था, बट मैं ट्यून्ड हूँ ये करने के लिए, तो मेरे अपने आप वो मार्क नहीं होते। बट अगर आप प्रीवियस कैंडल्स के हाईज और लोज देखोगे तो वो तो ये भी एक प्रीवियस कैंडल का हाई है, ये भी मार्क होना चाहिए, बट ये होगा नहीं क्योंकि ये टूट चुका हुआ है। तो मेरी आंखें वो ट्रेंड है करने के लिए, तो मेरी आंखों में वो चीज़ होती नहीं, मैं सीधा ये लेवल्स मार्क करता हूँ कि जो लेवल मेरा टूटा हुआ वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं कहीं पे लेवल। जब बॉडी बन जाएगी उसके ऑपोजिट सामने, तो उसको कंसीडर जैसे करेंगे। जैसे लेवल तो सर ये भी बनता है,
लेवल तो इस कैंडल का हाई भी तो एक लेवल बनता है ना, हाँ जी। इस कैंडल का लो भी एक लेवल बनता है, बट मैं नहीं हाँ। वहां बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये तो टूट चुके हुए हैं ना सर, ये भी टूट चुका है, ये भी टूट चुका हुआ। ठीक। अच्छा सर, किसी कैंडल में विक नहीं बनी, सिर्फ बॉडी बनी, तो उसका हाई लेना है ना? हम्म, हाँ जी, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एंड सर ट्रेंड लाइन की समरी आप रिपीट कर दोगे, कौन से टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, 1 आवर या 4 आवर्स? ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन के लिए? सर जब ट्रेंड लाइन मार्केट को सर स्टडी करके ड्रॉ सर करते वो हैं कि डिपेंड बड़े- करता है आप किस मार्केट पे काम कर रहे हो। इंडियन मार्केट 1 आवर, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो 4 आवर्स। क्लोजिंग द सेशन फॉर टुडे। आप फॉरेक्स की बेसिक्स की वीडियोस देखना और फिर हम बात करते हैं, कल मिलते हैं। डन। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। Good Okay, night, sir. sir. गुड नाइट। थैंक यू सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखी, रिकॉर्डिंग अच्छे से देखी। लाइव क्लासेस के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।